आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंप्लीट मुस्लिम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यौम वफ़ात, यौम विसाल की जो तारीख़ है, क्या वो 12 रबीउल अव्वल ही है? क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर हमने इमाम बैहक़ी की किताब दलाइलुन नबुव्वा से साबित किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो यौम विलादत है वो 12 रबीउल अव्वल ही है। तो इस हवाले से हमारे माशरे के अंदर कुछ मकतब फ़िक्र ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत अगर 12 रबीउल अव्वल ही है तो आपकी यौम विसाल, आपकी यौम वफ़ात भी 12 रबीउल अव्वल है। सबसे पहले हम उनसे ये सवाल करते हैं कि अगर आप ये दावा करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यौम विसाल 12 रबीउल अव्वल है, तो इस दावा पर दलील पेश करें। क्योंकि जो दावा किया जाता है दीन के मामले में या किसी भी मामले में, तो हर दावे पर दलील होती है, तो आप इस पर कोई दलील पेश करें। तो हम आपको ये बताते हैं नाज़रीन, ये 12 रबीउल अव्वल पर यौम वफ़ात का कहना ये सरासर बातिल दावा है। क्योंकि ज़ख़ीरा हदीस के अंदर हदीस मरफ़ूआ, हदीस मौक़ूफ़ा, हदीस मक़तूआ, इनमें से कोई एक भी ऐसी रिवायत नहीं मिलती कि जिससे ये साबित हो सके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो यौम विसाल है, आपकी यौम वफ़ात है, तो वो 12 रबीउल अव्वल है। तो आज की वीडियो में सहीहुल इस्नाद हदीस से नाज़रीन हम ये पता लगाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो यौम वफ़ात है, आपका यौम विसाल है, क्या वो 12 रबीउल अव्वल ही है या फिर कोई और तारीख है? नाज़रीन, इस इख्तिलाफ और इस मसले को हल करने के लिए हमें सबसे पहले सही बुखारी की हदीस नंबर 45 को पढ़ना होगा, जिसमें सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में आपके पास एक यहूदी आता है और वो ये कहता है कि ए उमर, तुम्हारी किताब के अंदर एक ऐसी आयत है कि अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाजिल हो जाती तो हम उस दिन को ईद का दिन मनाते। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा कि बता वो कौन सी आयत है। उस यहूदी ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 जो है वो तिलावत की कि कहने लगा कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसकी ये बात सुनी, आपने इरशाद फरमाया कि मैं उमर बिन खत्ताब अच्छी तरह जानता हूँ कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी, जिस दिन नाजिल हुई थी, तो उस दिन यौम अरफा भी था और यौम जुमा भी था। यानी कि आपके कहने का ये मतलब था, आपने फरमाया कि ऐ यहूदी सुन, हम तो यौम अरफा को भी ईद मनाते हैं और यौम जुमा को भी हमारा इस्लाम ईद का दिन कहता है। नाज़रीन, ये हदीस मुबारका आपको सही बुखारी में भी मिल जाएगी और सही मुस्लिम में भी इन्हीं अल्फाज के साथ मिलेगी और जामिया तिर्मिज़ी के अंदर भी आपको ये हदीस पाक 3043 नंबर के ऊपर मिलेगी। और इमाम तिर्मिज़ी इससे अगली ही रिवायत 3044 नंबर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से सेम अल्फाज के साथ नकल करते हैं कि आपने एक मजलिस के अंदर सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 यही तिलावत फरमाई। तो वहां पर भी सेम यही हुआ कि एक यहूदी बैठा सुन रहा था, तो उस यहूदी ने कहा कि ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अगर ये आयत हम पर नाजिल हो जाती तो हम उस दिन को ईद का दिन मनाते जिस दिन ये आयत नाजिल हुई। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हम ऑलरेडी इस्लाम के अंदर जुमे को भी और यौम अरफा को भी ईद मनाते हैं कि जिस दिन ये आयत मुबारका नाजिल हुई थी तो यौम अरफा भी था और यौम जुमा भी था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा हम हज पर थे। नाज़रीन, अब आपने सबसे पहले ये करना है, अब इन दो रवायतों को अपने जहन के अंदर रखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी के अंदर हज फरमाया और 11 हिजरी के अंदर आपका विसाल हो गया। तो नाज़रीन, हमें इन दो रवायतों से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में जब हज फरमाया और 11 हिजरी में आपका विसाल हुआ अगले साल में। तो 10 हिजरी में जब आपने हज फरमाया तो 9 ज़िलहिज्जा को जुमे का दिन बन रहा है। अब हम इससे आगे चलते हैं कि सही बुखारी की एक और हदीस 680 नंबर पर मौजूद है कि आप उसको पढ़ें कि उसके रावी हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अंसारी साहबी इस हदीस पाक के रावी हैं। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बीमारी की हालत में थे तो हमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाते थे। वो ये कहते हैं कि पीर का दिन था और हम सब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हम सब क़याम की हालत में, जमात की हालत में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारक से खजूर की छाल का जो पर्दा था वो हटाकर हम सबको देखना शुरू कर दिया। तो अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें देख रहे थे तो देखकर मुस्कुरा रहे थे। पीर का दिन था, तो जब आप मुस्कुरा रहे थे तो काफी दिन हो गए थे कि हमने आपकी ज़ियारत नहीं की। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुसल्ले से कदम हटाते हटाते पिछली सफ की तरफ आना ही चाहते थे और हम सब करीब था कि दीदारे शौक में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें कि हम अपनी नमाजों को तोड़ बैठते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारे से हम सबको रोक दिया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इशारा फरमाया कि आप मुसल्ले पर ही खड़े रहें और अपनी नमाज को मुकम्मल करें। और आखिर में सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि पीर का ही दिन था और उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। नाज़रीन, आप खुद देखें कि आपने जब 10 हिजरी में हज फरमाया तो 9 ज़िलहिज्जा को जुमे का दिन बनता था और 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। तो यानी कि ज़िलहिज्जा से लेकर रबीउल अव्वल तक ये दरमियान में 29-30 के चांद के 3 माह बनते हैं। यानी कि सबसे पहले ज़िलहिज्जा,
दूसरे नंबर पर मुहर्रम, तीसरे नंबर पर सफर और उसके बाद आता है रबीउल अव्वल। तो नाजरीन इसमें 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आप जिलहिज्जा, मुहर्रम और सफर को तीनों को आप 30-30 का रख लें, तीनों को आप 29-29 का रख लें, या तीनों में से आप एक को 29, दो को 30 का रख लें, या आप दो को 30 और एक को 29 का रख लें। तो आप इसमें से जिलहिज्जा में जो कैलेंडर शुरू करें वो आप 9 जिलहिज्जा और जुमे के दिन से शुरू करें। तो आप 9 जिलहिज्जा से जुमे के दिन से आगे चलते जाएं तो आपको पता चलेगा जब आप 12 रबीउल अव्वल पर इन चारों तरीकों से पहुंचेंगे तो किसी सूरत के अंदर भी 12 रबीउल अव्वल की तारीख में पीर का दिन आता ही नहीं है। तो नाजरीन ये सरासर बातिल दावा है कि जो ये कहा जाता है कि 12 रबीउल अव्वल को ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वफात है, ये किसी को भी नहीं पता। कोई ऐसी रवायत मौजूद नहीं है कि जिससे हमें ये पता चले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम विसाल है किस तारीख को हुआ है। अलबत्ता हमें इन रिवायात से ये जरूर पता चल जाता है, ये जरूर कंफर्म हो जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम का जो विसाल है वो 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुआ। नाजरीन इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी ऐसे मसलक को सपोर्ट करना नहीं है जो ये पहले से नहीं मानता था कि 12 को वफात नहीं है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब ना किया जाए, क्योंकि सही मुस्लिम की पहली हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब किया तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश करे। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ किसी भी किस्म का झूठ ना मंसूब किया जाए आपकी सीरत, आपकी सूरत मुबारक के हवाले से। तो इसीलिए आज की ये वीडियो बनाने का मकसद है। तो नाजरीन मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वीडियो को खत्म होने के बाद हम ये चारों कैलेंडर वीडियो के साथ अटैच कर देंगे। 9 जिलहिज्जा के जुमे के दिन से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक ये 3 से 4 माह के जो कैलेंडर हैं ये हम वीडियो के साथ जोड़ देंगे। आप खुद देख सकते हैं कि उसमें कहीं भी 12 रबीउल अव्वल को पीर का दिन बनता ही नहीं है। तो ये सरासर बातिल दावा है। अल्लाह करीम हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कंप्लीट मुस्लिम सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।